क्या आप जानते हैं सबसे भयानक राज कहां छुपे होते हैं? उन जगहों पर जहां सबसे ज्यादा रोशनी होने का दावा किया जाता है, खुदा के घरों में। आज हम पर्दा उठाएंगे कोलकाता के उस बैंड कॉन्वेंट के एक ऐसे ही गुनाह से, एक ऐसी साजिश जिसने एक मासूम जान की बलि ली और एक पवित्र आत्मा को शैतान का गुलाम बना दिया। ये कहानी उस दुआ की नहीं जो सुनी गई, बल्कि उस चीख की है जो आज भी उन दीवारों में कैद है। क्या आप उस चीख को सुनने की हिम्मत रखते हैं? पार्ट 1, आगमन और राज। कोलकाता के बाहर सेंट फेथ कॉन्वेंट, एक ऐसी पनाहगाह जो चर्च का काम करती थी और साथ ही उन जवान लड़कियों को ट्रेनिंग देती थी जो दुनिया की मोहमाया छोड़कर खुदा और इंसानियत की खिदमत का आज़म करती थीं। यह मार्च का आखिरी सैटरडे था। शाम की प्रेयर दुआ चल रही थी। तभी मदर एलिजाबेथ, जो इस मरकाज की हेड थीं, एक 22 साला नई ट्रेनी का तारुफ कराती हैं। आप सब सिस्टर सोफिया से मिलिए। प्रभु ने इन्हें दुनिया की खुशियों से दूर अपनी खिदमत के लिए चुना है। ये अब हमारे साथ रहेंगी। मदर एलिजाबेथ ने तो तारुफ दे दिया, पर सोफिया के चेहरे पर एक अजीब गहरी उदासी छाई थी। आंखों में खामोशी थी, कोई जज्बात नहीं। तारुफ खत्म होते ही वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गई। ट्रेनी 1 फुसफुसाती हुआ, ये लड़की कुछ अजीब नहीं लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने जबरदस्ती यहां भेज दिया हो। मेरी ट्रेनी 2 रोमा, हान, इसकी आंखों में कुछ तो है। आई कैन फील इट। ये ट्रेनी 1, चुप रहो। मदर एलिजाबेथ ने सुना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर कुछ होगा तो वो खुद बोलेगी। तुम अपना मूड खराब मत करो। रोमा अपनी साथी की बात मानकर कमरे में लौट गई, पर सोफिया का वो बेजान चेहरा और अंदर धंसी आंखें उसके ज़ेहन में उभर रही थीं। अगले दिन सुबह की प्रेयर के वक्त रोमा ने देखा कि सोफिया सबसे पीछे खड़ी होकर कुछ गैर वाज़ेह या अनक्लियर बड़बड़ा रही थी, जैसे वो प्रेयर से बचने की कोशिश कर रही हो। रोमा चुपके से सोफिया के पास खड़ी हो गई और उसके होंठों से निकल रहे अल्फाज समझने की कोशिश करने लगी। सोफिया की आवाज दोबले डबल थी, जैसे एक ही वक्त में कोई आदमी और बच्चा बोल रहा हो। रोमा के जिस्म में एक सुनसुनी शिवर दौड़ गई। रोमा मन में, ज़रूर इस लड़की में कुछ अलग है। मैं पता लगा कर रहूंगी। इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं लगता। हम सब यहाँ किसी वजह से आए हैं, पर इतनी पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की, इसे तो कोई भी मिल सकता था। ये यहाँ क्यों आई? शाम की प्रेयर के बाद जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, रोमा ने एक खतरनाक फैसला किया। सबके सुजैन के बाद वो दबे पांव सोफिया के कमरे की खिड़की पर पहुंची और अंदर झांका। जो मंजर उसने देखा उसे रोमा के रोंगें खड़े हो गए। सोफिया एक कुर्सी पर बैठी थी, पर उसका जिस्म अजीब तरह से मुदा-तुदा हुआ था, जैसे किसी ने उसे जोर जबरदस्ती वहां बिठाया हो। हाथ पैर बुरी तरह कुथे थे और गर्दन दूसरी तरफ लटकी थी। वो इंसान नहीं बल्कि रबर की गुदिया जैसी लग रही थी। अचानक सोफिया ने अपनी गर्दन को झटके से रोमा की तरफ घुमाया। इस बार उसका चेहरा देखकर रोमा की चीख निकल गई। सोफिया की आंखों के गिर्द गहरे सियाह गड्ढे थे, बाल बिखरे हुए थे और उसके दांत इतने काले थे जैसे किसी ने जलता हुआ कोयला उसके मुंह में रख दिया हो। रोमा की दिल दहला देने वाली चीख सुनकर मदर एलिजाबेथ और बाकी ट्रेनीज दौड़कर वहां पहुंचे। रोमा जमीन पर पड़ी थी और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। मदर एलिजाबेथ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? रोमा ने कांपते हुए उंगली से सोफिया के कमरे की तरफ इशारा किया। रोमा की हालत देखकर मदर एलिजाबेथ ने खिड़की से अंदर झांका और उनके भी होश उड़ गए। मदर एलिजाबेथ, ओह जीसस, ये क्या है? वो दूसरों को दूर रहने को कहकर अपने हाथ में क्रॉस लेकर सोफिया की तरफ बढ़ीं। सोफिया कुर्सी से कूदकर जमीन पर आ गई और किसी जंगली जानवर की तरह गुर्राती हुई मदर एलिजाबेथ को घूरने लगी। जैसे ही मदर एलिजाबेथ ने क्रॉस को पकड़कर कदम बढ़ाया,
अचानक वो क्रॉस उनके हाथ से छूट कर नीचे गिर पड़ा। अगले ही पल सोफिया की आंखों की पुतलियां पूरी तरह खाली हो गईं। उसकी उंगलियां कटकट की आवाज के साथ पीछे की तरफ घूम गईं और वो किसी शैतान की तरह मदर एलिजाबेथ पर झापट पड़ी, उनके हाथ का गोश्त चबा डाला। सोफिया किसी डेविल की तरह गोश्त मुंह में दबाए खड़ी थी और मदर एलिजाबेथ दर्द से बेहाल हो रही थीं। हमला करने के बाद सोफिया वापस उसी कुर्सी पर बैठ गई और कई आवाजों में कुछ अजीब सा बड़बड़ाने लगी। चीख पुकार सुनकर फादर माइकल भी वहां पहुंचे और मदर एलिजाबेथ को बाहर ले आए। सोफिया अब शांत लाग रही थी और इसी मौके का फायदा उठाकर उस कमरे में बैंड कर दिया गया। फादर माइकल समझ चुके थे कि यह कोई इंसानी बीमारी नहीं बल्कि एक शैतानी ताकत का काम है। उन्होंने सभी को कमरे से दूर रहने की सलाह दी और अपने माथे से क्रॉस लगाकर कुछ दुआएं, प्रेयर्स बड़बड़ाने लगे। जब शैतान आपके घर में दाखिल हो चुका हो तो क्या सिर्फ दुआ उसे रोक सकती है? फादर माइकल को यही उम्मीद थी। उन्होंने सोचा कि पवित्र जाल और सामूहिक प्रार्थना उस अंधेरे को मिटा देगी जो सोफिया के जिस्म पर कब्जा कर चुका था, लेकिन वो गलत थे। यह तो एक ऐसे अंजाम की शुरुआत थी जिसमें हर कोई हारने वाला था। उनका पहला कदम आत्मा की मुक्ति। अगले दिन सुबह प्रेयर के वक्त फादर माइकल ने सभी नून्स को सोफिया के कमरे के बाहर जमा किया और एक साथ कलेक्टिव प्रेयर करने को कहा। पवित्र जाल होली वाटर हाथ में लेकर फादर माइकल सोफिया के कमरे में दाखिल हुए। एक तरफ नॉन्स लगातार प्रेयर कर रही थीं और दूसरी तरफ फादर मंत्रा बोलते हुए होली वाटर छिड़क कर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। फादर को देखते ही सोफिया के चेहरे के भाव बदल गए। वो घबरा कर एक कोने में सिमट रही थी। प्रेयर की आवाज उसके कानों में पहुंच रही थी, जिससे बचने के लिए वो अपने दोनों कानों को जोर से दबा रही थी। अचानक एक भयानक चीख के साथ वो जमीन पर गिर पड़ी। फादर माइकल ने होली वाटर छिड़क कर सबको यकीन दिलाया कि शैतानी साया यूज छोड़कर जा चुका है। जहां जहां होली वाटर ने सोफिया के जिस्म को छुआ था वहां छाले, ब्लिस्टर्स पड़ गए थे, जैसे किसी ने तेजाब एसिड से जला दिया हो। कुछ देर बाद सोफिया को होश आया। वो दर्द से कराह रही थी, बेहद कमजोर लग रही थी। उसका चेहरा मुरझा गया था। मदर एलिजाबेथ ने उसे बिस्तर फाड़ लेता दिया। ओह जीसस, इसकी हालत बहुत खराब लग रही है, इसे यहीं आराम करने दो, होली वाटर इसको ठीक कर देगा। अगले 2 दिन गहराई सन्नाटे में गुजरे। सोफिया ने न कुछ खाया न कुछ पिया, न एक लफ्ज बोला। 2 दिन बाद उसने लड़खड़ाती आवाज में पानी मांगा। पानी पीने के बाद वो थोड़ी नॉर्मल लगी। ऐसा लगा जैसे बुरी शक्ति सच में चली गई हो। मदर एलिजाबेथ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। कुछ खाओगी? सोफिया ने हामिन सिर हिलाया और फिर कई दिनों बाद उसने पेट भर खाना खाया। वो खाती ही जा रही थी जैसे बरसों से भूखी हो। जैसे जैसे वक्त बीता उसके खाने की रफ्तार और तरीका बदलने लगा। उसका पूरा मुंह खाने से सन गया। खाना खाने के बाद सोफिया फिर से अजीब दिखने लगी। उसकी आंखें बदलने लगीं और वो अजीब जबान में बड़बड़ाने लगी। रोमा ये बार बार अलग अलग लैंग्वेजेस में बोल रही है। इसने इतनी लैंग्वेजेस कब सीखीं? आपने तो कहा था यह अनाथ आश्रम में पड़ी है और आपने उसे खाते हुए देखा। यह किसी इंसान की तरह नहीं, जानवर की तरह खा रही थी। मुझे नहीं लगता ये होश में है। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, सोफिया फिर से नॉर्मल हो गई, जैसे यूं से पता ही ना हो कि अभी क्या हुआ था। मदर एलिजाबेथ और फादर माइकल समझ गए थे कि सोफिया को संभलना उनके बस की बात नहीं है। यूज फ्राइडे तक यही रखना था, क्योंकि उसके बाद ही फादर जेम्स, एक्सॉर्सिस्ट फादर, कुछ कर सकते थे। 3 दिन बाद फ्राइडे को फादर जेम्स वहां पहुंचे। देर रात सबके सो चैन के बाद उन्होंने एक्सॉर्सिज्म, मुक्ति की प्रक्रिया शुरू की। सोफिया को एक मजबूत कुर्सी पर बांध दिया गया। उसके चारों तरफ क्रॉस और जलाती हुई मोमबत्तियां रखी गईं और होली वाटर छिड़का गया। फादर जेम्स ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया।
SFX. Low, ominous Latin chanting begins, layered under the narration. सोफिया की आंख की पुतली फिर से काली नजर आ रही थी और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो एक साथ कई लैंग्वेजेस में बोल रही थी। SFX. Distorted, overlapping voices, a child's giggle, a deep male growl. कभी नन्हे बच्चे की आवाज तो कभी किसी आदमी की कड़क आवाज। जैसे जैसे फादर मंत्रा पढ़ते गए, सोफिया घुसे में तड़पने लगी। SFX. Sound of straining ropes and the wooden chair creaking violently. अचानक वो जोर से चिल्लाई। SFX. A piercing, demonic shriek that echoes. उसकी आसपास की सभी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। SFX. A sudden whoosh sound of air, followed by brief silence. और फादर ने देखा कि जमीन पर रखे क्रॉस और सोफिया के बीच की जमीन फटने लगी है। SFX. Deep rumbling and cracking sound of stone. उसकी चीख इतनी तेज थी कि किसी के भी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। SFX. The shriek continues, growing higher and more distorted. अचानक सोफिया का जिस्म बुरी तरह अकड़नी, stiffen, लागा। SFX. Unsettling sound of bones cracking and popping. और उसी पल मदर एलिजाबेथ की आंखों का रंग भी गहरा काला पड़ गया। SFX. A sharp, deep, supernatural thrum. सोफिया मदर एलिजाबेथ की आवाज में भयानक, मुझे छोड़ दो, मैं बताती हूँ, साब बताती हूँ। SFX. Voice is a horrifying blend of Sophia's and Mother Elizabeth's with an echo. आखिरी इंसाफ, सोफिया गराजते हुए। यूसे बुलाओ जिसने गुनाह किया, फादर थॉमस को बुलाओ वरना ये सोफिया जाएगी। फादर जेम्स कुछ मंत्रा पढ़ते हैं और सोफिया पर होली वाटर की कुछ बूंदें छिड़क देते हैं। मन में सरी से मन। फादर जेम्स, सोफिया ट्यून गिल्ट में आधी रात को कब्रिस्तान में अपने मरे हुए बच्चे को पुकारा। उसी गिल्ट और अट्रैक्शन की वजह से शैतानी रूहों ने तेरे जिस्म पर कब्जा कर लिया है। इन रूहों में तेरे नन्हे बच्चे की आत्मा भी शामिल है जो अब अपना बदला लेना चाहती है। आई फादर जेम्स ने एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया को तेज कर दिया। वो लगातार होली वाटर छिड़क रहे थे। सोफिया चीखते हुए, बैंड कारो, बांड करो। सोफिया ने अचानक अपना हाथ उल्टी दिशा में घुमा दिया। उसके हाथ की हड्डी टूट गई और एक दिल दहला देने वाली चीख से सबका दिल कांप उठा। फादर जेम्स ने इशारे से फादर थॉमस को बुलाने को कहा। कुछ ही देर में फादर थॉमस वहां पहुंचे। थॉमस को देखकर सोफिया डरावने तरीके से जोर जोर से हंसने लगी। थॉमस घबरा कर मदर एलिजाबेथ के पास खड़ा हो गया। फादर थॉमस, मुझे माफ कर दो सोफिया, तुम घबराना मत। फादर इस शैतानी रूह को तुम्हारे जिस्म से जरूर दूर कर देंगे। फादर जेम्स लगातार होली वाटर छिड़क कर एक्सोर्सिज्म पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक सोफिया ने अपनी गर्दन ऊपर की तरफ उठाई। उसी पल एक अनदेखी ताकत ने मदर एलिजाबेथ और फादर थॉमस को गले से पकड़कर हवा में उठा लिया। बुझी हुई मोमबत्तियां एक झटके में फिर से जाल उठीं। उनकी लाओ शोलन में बढ़लकर उन दोनों पर लापकी। आग ने उनके जिस्मों को नहीं, उनकी आत्माओं को जलाना शुरू कर दिया। उनकी चीखें कमरे में ही घुट कर रह गईं। सोफिया ने उनकी तरफ देखा और उसके अंदर से एक नहीं बल्कि दो आवाजें एक साथ गूंजी, एक बच्चे की और एक मदर एलिजाबेथ की। पोसेस्ड। सोफिया, तुमने एक माँ से उसका बच्चा छीना और तुमने उस गुनाह पर पर्दा डाला। सजा बराबर होगी। और फिर दो जाले हुए जिस्म बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े। उसी पल सोफिया का जिस्म ढीला पड़ गया। उसने एक आखिरी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो और उसकी आंखें बांड हो गईं। इंसाफ हो चुका था, मगर ये खुदा का इंसाफ नहीं था। यह एक ऐसी आत्मा का बदला था जिसे दुनिया में आने से पहले ही मिटा दिया गया। फादर जेम्स वहीं खड़े सब देखते रहे। उनकी होली वाटर की बोतल जमीन पर गिरी थी, बिल्कुल उनके टूटे हुए ईमान की तरह।
चर्च और कॉन्वेंट को हमेशा के लिए बैंड कर दिया गया। सोफिया बच गई, लेकिन क्या वो सच में जिंदा थी? उसके अंदर की मासूमियत उस आग में हमेशा के लिए जल चुकी थी। अब वो सिर्फ एक खाली जिस्म थी, जिसमें एक भयानक राज की राख भरी थी। अगर आपको राज और हॉरर से भरी ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जिन्होंने आपको सच में डराया है। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में।